दोस्तों, आज हम ऐसे स्टॉक के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि वेल नोन है, आपको सब पता है। और उन्होंने कुछ दिनों पहले ही उन्होंने मतलब अपने इंडिया के बड़े-बड़े दिग्गजों को फेल कर दिया। इवन वर्ल्ड के दिग्गजों को फेल करते हुए सेकंड पोजीशन बना ली। अब स्टॉक में क्या ऐसा घट रहा है और क्या ऐसा है जो ये आने वाले समय में ₹5000 से 10 ऊपर के टारगेट को भी दर्शा रहा है कि अगर इसी तरीके से चलता रहा तो ये स्टॉक निफ्टी के साथ-साथ परफ़ॉर्म भी कर सकता है और ऊपर भी जा सकता है, ठीक है? साथ-साथ इसके पैरेलल कंपनी के स्टॉक लाइक अडानी पोर्ट, अडानी पावर और इनमें भी क्या मूवमेंट आ सकता है। तो चलिए इसको हम डिटेल में डिस्क्राइब करेंगे और इसको समझेंगे। उससे पहले आपसे यही रिक्वेस्ट होगी कि सबसे पहले तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ नोटिफ़िकेशन बेल आइकन को दबा दीजिए और एक रिक्वेस्ट ये रहेगी कि वीडियो को शेयर करना ना भूलें, क्योंकि हमारा चैनल नया है और हम ये चाहते हैं कि आपका सपोर्ट थोड़ा मिलता रहे, क्योंकि हमने आज तक जितनी भी वीडियो बनाई है इस चैनल पर सारी की सारी वीडियो में आपको रिटर्न मिला है। चाहे वो क्यूमिंस हो, चाहे वो अ, गुजरात गैस हो, चाहे सन फार्मा हो, चाहे निफ्टी के इंडेक्स का फ्यूचर हो, सब कुछ और भी जितनी डिटेल में अगर हमने कोई शॉर्ट्स वीडियो भी बनाई तो भी आप देख सकते हैं। चलिए शुरू कर सकते हैं कि अडानी इंटरप्राइजेस दोस्तों ये शेयर है और इसमें क्या मूवमेंट आ सकता है वो पूरा डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम उसके कुछ वैल्यू और वर्थ शेयर्स की कुछ सॉरी वैल्यूएबल पॉइंट्स की बात कर सकते हैं कि भैया इस कंपनी में क्या लगता है और इस कंपनी में क्या ग्रोथ आ सकता है। दोस्तों देखिए, अडानी इंटरप्राइजेस का जो सेक्टर है वो ट्रेडिंग सेक्टर है, जो पर्टिकुलर बिजनेस करती है। और इसके क्या है, इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो है दोस्तों। द कंपनी इज ट्रेडिंग एट ओनली जस्ट क्या प्राइस टू वैल्यू 13 के प्राइस बुक वैल्यू पर ट्रेड करती है, बुक टू प्राइस, ओके है ना। तो इनका जो ऑलमोस्ट है, इनका जो बुक वैल्यू है वो 266 रुपीस के अराउंड है बुक वैल्यू, ठीक है। बट ये ट्रेडिंग कर रहा है, आप ऑलमोस्ट देखिए 3579 पर 98 पर, जो कि आज का क्लोजिंग प्राइस है, ठीक है ना। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर इसका मार्केट कैप बहुत ज़्यादा है, बहुत बड़ा हो चुका है, बहुत विशाल हो चुका है आज की डेट में, ठीक है। पहले ये कंपनी 2014 के आसपास में जब मोदी जी की सरकार बनी थी तब ये 250 रुपीस के अराउंड ये शेयर ट्रेड करता था और आज ये 3600 प्लस में ट्रेड करके भी आ चुका है, ठीक है। इसके नए टारगेट्स क्या हो सकते हैं वो हम यहाँ पर ही डिस्कस करने वाले हैं। प्लीज इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि हम उसको विस्तार पूर्वक डिस्क्राइब कर सके। देखिए, प्लस इनका जो प्रॉफिट टारगेट है जो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, तो ऑब्वियस है कि इनका प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ रहा है। 2022 में इनका जो प्रॉफिट था वो 476 करोड़ था और ये जो ईयर्स थे 2021 एंड 2022, बिकॉज ये कोविड से के ईयर्स थे तो यहाँ पर प्रॉफिट इनका डाउन हुआ था। 2021 में इनका जो प्रॉफिट था 745 करोड़ था और 2022 में जो हमने बताया 476 करोड़ है। बट फिर भी कंपनी परफॉर्मेंस दे रही है और इस साल के टारगेट्स तो अब आएंगे। बट अभी तक की बुक वैल्यू के अकॉर्डिंग इनको जो प्रॉफिट है वो 686 का करोड़ इन 6 मंथ के टर्म में हो चुका है ऑलरेडी। हो सकता है कि ये पूरे ईयर पर एक अच्छा खासा नया नंबर, न्यू नंबर आपको प्रॉफिट ग्रोथ में शो करे, ठीक है। प्रॉफिट में ग्रोथ में शो करते हुए दिख सकता है हमको ये स्टॉक, ठीक है। अगर ये स्टॉक नए प्रॉफिट शो करेगा, नए प्रॉफिट डिस्क्राइब करेगा इसकी बुक्स में, तो आप समझ लीजिए कि स्टॉक के लेवल्स 5000 रुपये प्लस के भी दिखते हुए बनते हुए दिख सकते हैं, ठीक है। रीजन क्या है, देखिए सबसे पहले ये वीकली चार्ट है, यहाँ पर आप देख सकेंगे। तो ये है अडानी इंटरप्राइजेस, कंपनी का नाम है अडानी इंटरप्राइजेस, ठीक है। इस स्टॉक में इन्वेस्ट करने की सलाह बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये वॉलेटाइल स्टॉक है। प्लस रीजन ये है कि ये स्टॉक में क्या चल रहा है ये किसी को भी नहीं पता है। बट जो मार्केट का ट्रेंड है, मार्केट का सेटअप है, हम आपको वो समझा रहे हैं कि भैया इसमें ऐसा हो सकता है, ठीक है। अब आप देखिए सबसे बड़ी बात क्या है इसमें, सबसे बड़ी बात इस स्टॉक की है वो है मेन की स्टॉक में जो प्रमोटर ने आज अभी तक 73% शेयर्स प्रमोटर के पास होल्डिंग है। मतलब आप समझिए कि पब्लिक के पास तो सिर्फ 27% के अराउंड कुछ शेयर्स है और बाकी सब कुछ इन्होंने
अपने पास रखे। देखिए इसीलिए यही कहा जाता है कि अडानी जी की जो वर्थ है वो इसीलिए सेकंड लार्जेस्ट हो चुकी है वर्ल्ड में, ड्यू टू उनके पास जितनी भी कंपनियां हैं उनमें सबसे ज़्यादा उनकी जो प्रोमोटर हिस्सेदारी उनके पास ही है। ऐसा नहीं है कि 27% पब्लिक उनके पास है और 73% मार्केट में है, ऐसा नहीं है। मतलब मार्केट में नहीं है, उनकी होल्डिंग्स अपने पास है। तो जब तक ये स्टॉक होल्डिंग्स इस स्टॉक इन स्टॉक्स का सबसे बड़ा कारण ये है कि जब तक ये स्टॉक होल्डिंग इनके पास है, मतलब इनके प्राइस में तेजी होने की संभावना ज़्यादा है। क्योंकि अपना प्रमोटर ही माल नहीं बेच रहा है, प्रमोटर अपने पास रख रहा है, दैट मीन्स उसको पोटेंशियल ज़्यादा दिख रही है। बट जब हो सकता है कि अगर प्रमोटर अपने शेयर्स को डाइल्यूट करना चालू करे मार्केट में या बेचना, तब हो सकता है कि हम इन शेयर्स में या इस कंपनी के शेयर्स में गिरावट देखने की आशंका रख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं कि भैया इसमें किस तरीके का मूवमेंट आपको आते हुए समय में दिख सकता है। तो 1 मिनट, थोड़ा सा हैंग हो चुका है कुछ। तो देखते हैं कि किस तरीके से स्टॉक में मूवमेंट आ सकता है, हम उसको डिस्क्राइब करने की कोशिश करें। पहले हम इसके 5000 रुपीज़ के टारगेट कैसे आएंगे वो समझने की कोशिश भी करेंगे। ठीक है, आज देखिए कि इसने डे ट्रेडिंग पर सिंगल डे में इसका प्रॉफिट अडानी पोर्ट का प्रॉफिट भी अच्छा है, आपने देखा होगा। और आज के दिन में आपने देखा है कि ये किस तरीके से काम करते हुए आपको दिखा। तो मैं आपको यहाँ पर शो करना चाह रहा हूँ कि इसका प्रॉफिट रेशियो बहुत अच्छा बढ़ा। एक मिनट दोस्तों, इसका प्रॉफिट का रेशियो बहुत अच्छा बढ़ते हुए आया। अडानी पोर्ट का भी हमने देखा है, इसके रिजल्ट कुछ आए थे और ये स्टॉक भी अच्छा खासा परफॉर्मेंस दे रहा है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि स्टॉक में आज के दिन में यहाँ पर आप देखिए कि 3300 से 3600 यानी ऑलमोस्ट इस स्टॉक ने 300 रुपीज़ का मूवमेंट दे दिया। यानी ऑलमोस्ट इस स्टॉक की प्राइस के अकॉर्डिंग इस स्टॉक ने आपको 3% का मूवमेंट, सॉरी 10% का मूवमेंट आपको इसने स्टॉक ने दिया है। 10% का मूवमेंट बड़ी बात होती है, बट आप ये देखिए कि यहाँ पर एक जो रेंज थी डेली चार्ट पर बहुत दिनों से कंसोलिडेशन में चल रहा था और आज इसने इस कंसोलिडेशन को ब्रेकआउट किया। प्लस हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि इसके वीकली चार्ट पर क्या है। तो देखिए वीकली चार्ट पर भी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसने आज ब्रेकआउट दे दिया है। मंथली चार्ट में आपको मैं कुछ चीज़ बताना चाहता हूँ, वो आप ज़रूर ऑब्जर्व कीजिएगा। ठीक है, मंथली चार्ट पर ये किस तरीके से 5000 के लेवल दिखा रहा है वो हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। देखिए आज मंथली चार्ट पर भी इसने वापस से ब्रेकआउट दिया और फिर से ये स्टॉक 4000 तक के लेवल पर जाने की आशा रखता है। 5000 के लेवल कैसे आएंगे वो मैं आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश करता हूँ, बस इस वीडियो का आप अंत तक जरूर देखिए। ठीक है, देखिए आप यहाँ पर आराम से अपने आइडियाज़ लगा सकते हैं और इस स्टॉक के प्लेसिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि आपको जब कभी भी ये स्टॉक अपने मंथली ब्रेकआउट से ऊपर की साइड जाते हुए दिखा, मतलब आप समझेंगे यहाँ पर कि जब ये स्टॉक आपको इस लेवल देखिए यहाँ से जब यहाँ से निकला, मैं आपको यहाँ बताता हूँ कि जब ये स्टॉक यहाँ से निकला तो इसने ऑलमोस्ट 1500 टू 2300 का तेजी लिया, यानी 800 पॉइंट का गेन लिया। ठीक है, फिर यहाँ पर कुछ स्टेबल हुआ और फिर जब इसने यहाँ से फिर ब्रेकआउट दिया 2300 के अराउंड, तो इसने जो नेक्स्ट सपोर्ट लिया वो 3800 के अराउंड लिया। ठीक है, आप इसका गैप को भी यूटिलाइज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इतनी तेजी स्टॉक में आना स्वाभाविक है। आप टोटल गैप देखेंगे जगह पर भी तो आपको बहुत अच्छा ये रिसेंट का गैप देखने को मिलेगा। 30, अब यहाँ पर हम जस्ट अज्यूम कर रहे हैं कि 3600 मैं यहाँ पर 1200 पॉइंट्स की तेजी और अज्यूम कर रहा हूँ कि इस स्टॉक में आ सकती है। अगर ये 4000 लेवल को क्रॉस करता है तो 4800 आपको आसानी से इस स्टॉक में आते हुए दिख सकते हैं। यानी कि यहाँ से 3602 प्लस 1200 पॉइंट्स यानी 4800 यानी ऑलमोस्ट 5K आसानी से बनते हुए हमें दिखते हैं दोस्तों इस स्टॉक पर। ठीक है दोस्तों,
तो ये एक मेरा एनालिसिस था और इसके स्टॉक के रिज़ल्ट अगर 6 महीने में आए दोस्तों, तो 6 महीने में अगर इसने जब ईयरली क्लोजिंग पर स्टॉक होगा और इसका रिज़ल्ट अगर बहुत अच्छा आया दोस्तों, तो ये स्टॉक ऑब्वियस है 5000 के लेवल को हिट करेगा और विथ मार्केट के सपोर्ट।